तो ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यूनिट 3 जो हमारा लास्ट यूनिट रह गया था गाइस, ह्यूमन ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। एंड कल हमारा पेपर है गाइस, है ना। तो उसको अच्छे से किस तरीके से कर सकते हो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। कुछ एक दो आपको बता दूंगा इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, किस किस तरीके से आपको चीज़ें आपको प्रेजेंट करना होगा, है ना। तो उससे पहले देखो, यूनिट 1 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया था आपका प्रीवियस वीडियो में। एंड यहाँ पे देखो, हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे कल पेपर्स में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो है ये आपका साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बाय सिगमंड फ्रॉड। ये एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर एक बहुत ही ग्रेट पर्सन थे जिसने काफ़ी सारी थ्योरीज इन्होंने दी है। एंड इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है गाइस, है ना। तो इनको हल्के में नहीं लेना गाइस, तो ये भी पढ़ के चले जाना गाइस, है ना। साइकोसेक्सुअल पूछा जाएगा स्टेजेस, ये थ्योरी होती है ना। ये थ्योरी किस बेसिस पे? ये थ्योरी हमारी जो पर्सनैलिटी होती है गाइस, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हमारा डेवलपिंग फेज में होता है ना पर्सनैलिटी, तो उसको दर्शाया गया है ना, कि किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है जब हम बड़े होते हैं, है ना। तो इसके अंदर कुछ 5 स्टेजेस दिए गए हैं साइकोसेक्सुअल के अंदर ना। तो हर एक स्टेज, नहीं 5 तो नहीं बोलेंगे, हाँ 5 है, सॉरी, 5 स्टेजेस है। हर हर स्टेज अलग अलग डिफरेंट पार्ट को डेडिकेटेड करता है बॉडी के, और गिव करते हैं प्लेजर एंड कंफर्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो, वी गो थ्रू 5 स्टेजेस, है ना। ईच वन फोकसेस ऑन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी, है ना, दैट गिव्स अस प्लेजर और अ कंफर्ट। या तो कंफर्ट देगा या तो प्लेजर देगा, है ना। तो ये देखो, अगर इसमें देखो, अगर आप किसी भी एक स्टेज में आपको कोई परेशानी होती है ना, डेवलपिंग फेज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ट्रबल होता है, या अटक जाते हो गाइस गाइस, है ना। तो वहाँ पे आपका कुछ पर्सनैलिटी अफेक्ट हो सकते हैं लेटर ऑन। तो देखो, ये 5 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज तो है हमारा ओरल स्टेज। ये 0 से 1 ईयर के बीच में रहता है। इसमें जो होते हैं बेबीज को केयरनेस चाहिए होती है, और उनको फूड चाहिए होता है गाइस। वो अपने माउथ से सकिंग बाइटिंग वगैरह करने रहते हैं ना, उनको ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए होता है। तो उनके लिए ये फूड होता है गाइस, है ना। उनको अगर वो चीज़ें नहीं मिलती गाइस, अगर उनको वो नेसेसरी चीज़ें नहीं मिलती, बेबी को जो चाहिए होता है अर्ली स्टेज में, 0 to 1 ईयर के बीच में, तो वो पर्सन बाद में जब पैन को चबाएगा या फिर स्मोक करने की बैड हैबिट्स प्रिपेयर कर लेगा गाइस, है ना। तो ये एक इसमें दर्शाया गया है। सेकंड स्टेज हो गया हमारा एनल स्टेज गाइस, है ना। ओरल एनल। एनल स्टेज हमारा 1 से 3 ईयर्स के बीच में रहता है। इसमें जो टॉडलर रहता है, इसका मतलब बच्चा जो होता है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाया जाता है ना, कि वॉशरूम में किस तरीके से हम किस तरीके से करते हैं ना। कुछ हैबिट सिखा दी गाइस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल के बारे में भी सिखाया गया है बच्चे को, है ना, टॉडलर को। और अगर ये नेसेसरी चीज़ें नहीं होती, वो नहीं कर पाता, इसमें फेल हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड और मेसी रह जाता है, या फिर कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो अब थर्ड स्टेज पे हम आते हैं, फेलिक स्टेज। ये 3 से 6 ईयर्स के बीच में रहता है। इसमें जो किड्स होते हैं वो जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं, वो अलग जेंडर के अपने जो पेरेंट्स है, जैसे अगर कोई बच्चा है वो लड़का है ना, तो वो अपनी मदर से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। वेयर एज जो गर्ल है, जो लड़की है, वो अपने ऑपोजिट सेक्स वाले पेरेंट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब अपने फादर के साथ, है ना। तो ये ऑडिपस इलेक्ट्रा के अंदर ही आ जाता है सारा चीज़ें। इसको एक बार आप देख लेना। बाकी हाँ, इम्पोर्टेंट तो है थोड़ा, है ना। तो आप बना के लिख सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंटर है हमारा, ये ऑडिपस इलेक्ट्रा अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है लेटेंसी स्टेज। ये 6 से 12 ईयर्स के बीच में रहता है। इसमें तो किड्स होते ही ये फोकस करते हैं स्कूल में, दोस्त बनाना चालू करते हैं, अपनी हॉबीज को परस्यू करना धीरे धीरे चालू कर देते हैं कहीं ना कहीं, और सेक्सुअल फीलिंग्स थोड़ी सी छुपी होती है इनके अंदर, है ना। हाइड करके रहते हैं, ये लेटेंट रहती है सेक्सुअल फीलिंग्स। बट जो लास्ट स्टेज होती है गाइस, जेनिटल स्टेज, इसमें जो टीन्स होते हैं वो प्यूबर्टी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ सेक्सुअल फीलिंग्स हो गई, है ना, वो वापस आ जाती है। ये फोकस करते हैं किसके अंदर? अपने से अलग दूसरे के ऊपर, है ना। नॉट जस्ट देम, so वो खुद के ऊपर ही फोकस नहीं करते, और भी लोगों के ऊपर फोकस करते हैं अपने फैमिली के अपार्ट, है ना। तो जैसे देखो, डेवलपिंग अ मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड सीकिंग रिलेशनशिप आउटसाइड देयर फैमिली। तो फैमिली के बाहर ये सारी चीज़ें भी करते हैं, है ना, रिलेशनशिप्स वगैरह।
तो अब देखो हम यूनिट 3 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बता दिया कुछ गाइस, है ना? आपको देखो यूनिट 3 के अंदर लर्निंग हो गया, मोटिवेशन और मेमोरी, इमोशंस, इंटेलिजेंस, सेंट्रल नर्वस नहीं कर रहे गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज बाय बीएफ स्किनर एंड आइवन पैवलोव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको कर लिए तो आधी जंग जीत ली। एंड मोटिवेशन का भी अच्छे से कर लिया तो आपने पूरी जंग जीत ली। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये देखो, इसमें क्या है, लर्निंग का क्या होता है इसमें? लर्निंग मतलब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, है ना? वी गेन न्यू नॉलेज, है ना? हम कुछ नया सीखते हैं, हम कुछ लाइक स्किल्स हो गए, हमारा बिहेवियर हम एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करते हैं, लर्न करते हैं गाइस, है ना? लर्निंग होती है। हम स्टडी के थ्रू लर्निंग करते हैं किसी और के एक्सपीरियंस पे, है ना? हम लर्निंग को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं गाइस। अब देखो, ये हमें ग्रो हेल्प करता है, ग्रो करने में, हमें बड़ा करने में, क्योंकि लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग रहती है। हम हमेशा सीखते रहते हैं, है ना? अलग अलग एरियाज में हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं लर्निंग के बेसिस पे। और ये बेसिकली एकेडमिक की नहीं, और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे बेस्ड रहता है। हम लाइक अपने कुछ नया सीखते हैं, हमारे कुछ नए थॉट्स होते हैं, हमारे एबिलिटीज भी चेंज होते हैं लर्निंग के थ्रू, है ना? तो ये देखो, यहाँ पे 3 टाइप्स के लाइक बेसिकली डिफरेंट लर्निंग टाइप्स है। फर्स्ट हो गया हमारा विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग का मतलब क्या हो गया, हम देख के कुछ चीज़ें सीख रहे हैं गाइस, है ना? जैसे एक कोई पर्टिकुलर इमेज हो गया, कोई डायग्राम हो गया, या वीडियो के थ्रू हम सीखते हैं ना, स्कूल के अंदर या किसी उसके अंदर। ऑडिटरी लर्निंग मतलब हम सुन करके हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लर्न कर पा रहे हैं, है ना? जैसे कोई हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है ना कि ये ट्रेन इतनी देर लेट है, ये इतनी बजे आएगी, या शेड्यूल हो गया कुछ। तो ये ऑडिटरी लर्निंग का पार्ट हो गया कि आप उससे भी सीख रहे हो, आपको पता चल रहा है। काइनेस्थेटिक लर्निंग ये होता है, आप कुछ करके सीख के लाइक प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज के ऊपर, वो तब आप सीखते हो, है ना? आप कुछ भी लाइक आपने फैसला कर लिया गाइस कि लाइक आपको ये पास्ता बनाना नहीं आता, तो आप पास्ता बनाना सीखते हो, तो आप वो खुद करके सीखते हो गाइस, है ना? तो ये काइनेस्थेटिक लर्निंग हो गई बेसिकली, है ना? अब हम डिफरेंट पार्ट में आते हैं गाइस, है ना? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इसका मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। एंड थियोरीज ऑफ लर्निंग बाय आइवन पैवलोव एंड यहाँ पे बी एफ स्किनर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना? तो बी एफ स्किनर एंड आइवन पैवलोव काफी फेमस साइकोलॉजिस्ट थे अपने ज़माने में, है ना? जिन्होंने क्या स्टडी किया कि लोग और जो एनिमल्स होते हैं, वो लर्निंग का प्रोसीजर उनके लिए वो किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? ऐसे समझ लो। और ये थ्योरी बेस्ड होती है किस पे? फोकस ऑन बिहेवियरिज्म। आपका कैसा लाइक बिहेवियर है ना? आप लर्निंग को किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो एनवायरनमेंट के अंदर। थोड़ी सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, आइवन पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको हम आइवन पेवलोव, ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? आइवन पेवलोव के, आइवन पेवलोव ने दिया था, है ना? तो आप ऐसे ही लिखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ब्रैकेट में आइवन पेवलोव जरूर लिख देना गाइस, है ना? तो और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। देखो, पेवलोव ने डिस्कवर किया था जो जानवर है ना, वो किस तरीके से लर्निंग को एसोसिएट करता है ना? ठीक है? ये सिमिलर चीज लाइक बाद में एनिमल्स एंड पीपल, ठीक है? आप एनिमल का एग्जांपल लेना। ओके, तो ये लर्निंग हमारे उसमें भी इम्प्लीमेंट होता है कहीं ना कहीं, है ना? तो ये देखो, इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया था एनिमल के साथ, ठीक है? तो ये मतलब ये एनिमल कौन सा था? डॉग था, एक कुत्ता था, ठीक है? डॉगी था। उसने नोटिस किया जो डॉग होते हैं वो नेचुरली सेलिवेट करते हैं, मतलब वो सलाइवा निकालते हैं जब भी वो खाना देखते हैं, है ना? सलाइवा मतलब जैसे लार टपकाते हैं गाइस, है ना? जो जो डॉगीज होते हैं उनको उनको लाइक खाना दे दो, आप एक्सपीरियंस करो, आपने खाना दिया, वो सलाइवा सिक्रीट करेंगे, ठीक है? सेक्रीट मतलब सलाइवा निकालेंगे, एंड वो फूड खा लेंगे गाइस, है ना? एंड जब भी वो बेल बजेगी, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट हो क्या रहा है ना? एक्सपेरिमेंट ये एक केज के अंदर हो रहा है गाइस, आप इसको ऐसे मेंशन करना, दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इनसाइड द केज वेयर द डॉग वाज देयर, है ना? तो डॉग उस केज के अंदर था, और जब भी उस केज के लाइक जब भी उसको खाना दिया जाता था उस केज के अंदर, है ना, तो वो सलाइवा सिक्रीट करता था, है ना? बट उससे पहले क्या होता था? पहले एक घंटी बजती थी, ठीक है? घंटी बजती थी मतलब बैल पहले रैंग होती थी, ओके?
खाना देने से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आएगा गाइस आपका, ठीक है। बेल, रैंग द बेल बिफोर गिविंग द फूड, है ना। खाना देने से पहले घंटी बजती थी, और जो डॉगी होता था वो सलाइवा सिक्रीट करता था। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले बैल को बजाया, ठीक है। उसके बाद डॉगी का सलाइवा सिक्रीट हुआ, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेज में हम फूड देते थे। ऐसा काफी टाइम तक किया, बट एक दिन फूड नहीं दिया, बट तब भी डॉगी ने सलाइवा सिक्रीट किया, इवन नेट वहां पे कोई खाना नहीं था। इसका मतलब वो एसोसिएट हो गया लर्निंग। अब देखो ये किस तरीके से हुआ, ये हमें बताता है कि लर्निंग को हम एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे इन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक चीज कॉमन थी, लाइक जब बेल बजती थी, लर्निंग एसोसिएटेड विद बेल, है ना। तो वो लर्निंग बेल के साथ एसोसिएटेड थी। जब भी बेल बजता था, ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करता था उस, ठीक है, और उसके बाद खाना मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेल बजा, उसके बाद विद अनदर फूड, है ना, एंड लीडिंग टू न्यू रिस्पॉन्स। वो न्यू रिस्पॉन्स क्या था, सेलिवेशन गाइस, सिक्रीशन ऑफ सेलिवेशन। इसको आप ठीक है, आप समझ गए होंगे गाइस। इसको 3 स्टेप्स में मेंशन कर देना। स्टेप वन में मैंने बता दिया। स्टेप वन का मतलब, पहले देखो ये केज के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, पहले बैल बजता है, ठीक है, ये स्टेप वन हो गया। सेकेंड स्टेप इज लाइक डॉगी सिक्रीट द सलाइवा, है ना। उस बैल का एसोसिएशन फूड के साथ है, डॉगी के लिए, ठीक है। तो वो नया रिस्पॉन्स है किसके लिए, डॉगी के लिए, तभी वो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है क्योंकि उसको खाना मिलेगा, है ना। वो नहीं मिलता तो वो नहीं करता। बट हमने ये देखा काफी टाइम तक उसको खाना दिया, बट एक टाइम के बाद खाना देना बंद कर दिया, तब भी सलाइवा वो सिक्रीट करता रहा। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद थी कि खाना आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये हमने उसको सिखाया है गाइस, है ना, कि जब भी बैल बजेगा उसको खाना मिलेगा, है मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो वो सलाइवा सिक्रीट करेगा ही करेगा गाइस, है ना, वो सलाइवा सिक्रीट करेगा। तो ये लर्निंग एसोसिएट कर दिया उसका। एंड यहाँ पे देखो बीएफ स्किनर, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है गाइस, है ना। तो स्किनर ने बताया था, ये बिलीव करते हैं जो बिहेवियर होता है हमें शेप करते हैं हमारे हमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू, है ना। लाइक ये बिहेवियर हमारा उस पर डिपेंड करता है हमारा, लाइक हमारा पनिशमेंट दिया जा रहा है या हमें रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट इसने किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में अंदर, बीएफ स्किनर ने, है ना। तो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर लाइक एक्सपेरिमेंट किया था। उस बॉक्स के अंदर एक लीवर रखा था गाइस, है ना। वो लीवर दबाते ही वो चूहा जो था, है ना, उस रैट को, अगर देखो पहली बार उसने गलती से दबाया वो लीवर, है ना, उसको खाना मिल गया, ठीक है। अब जब भी उसको खाना चाहिए होता तो वो लीवर दबाता था, ठीक है। वो लीवर प्रेस करना चालू, वो सीख गया गाइस, है ना, ऑन द पर्पस टू गेट फूड, है ना। बट उसी के साइड में एक और लीवर भी था, है ना, 2 लीवर थे। तो उसने जो रॉन्ग अलग लीवर उसने दबाया था गाइस, है ना। तो उसको लाइक शॉक भी लगा। तो उसको पता चल गया इस वाले लीवर से शॉक लगता है, शॉक मतलब पनिशमेंट, है ना। और जो रिवॉर्ड किससे मिलेगा, दूसरे वाले लीवर से, है ना गाइस। तो ये आपका पॉजिटिव री हो गया। तो ये हमें बताता है कि पॉजिटिव री मतलब उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या, उसको खाना। वो उसके बिहेवियर से एनकरेज है, वो खुद कर रहा है, इसमें हम बता नहीं रहे, वो खुद कर रहा है। उसको खुद रियलाइज हो रहा है ना, वो खुद से लर्न कर रहा है चीजें, वो खुद से करके वो चीजें लर्न कराएगा, है ना। ये लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है, आपको बताया था। ये किसके अंदर आ गया, काइनेस्थेटिक लर्निंग के अंदर ही आ गया एक तरीके से, अगर हम देखें तो। बट यहाँ देखो सिमिलरली पनिशमेंट भी मिलता है अगर उसने बिहेवियर उसका डिस्करेज रहा, मतलब कुछ गलत बिहेवियर रहा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मोटिवेशन आपका यहाँ पे अंदर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट और मैस्लो थ्योरी। आप देखो उससे पहले ये आइवन पेवलोव का और बीएफ स्किनर का प्लीज अच्छे से कर लेना। मैंने बेसिक आपको बता दिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। बाकी अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है गाइस, तो आप प्लीज गूगल या एटलीस्ट आप को पायलट या फिर चैट जीपीटी भी कर सकते हो गाइस, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो प्रॉम्प्ट आप अच्छे से डाल सकते हो, लाइक एक्सप्लेन इन सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन, है ना, ऐसे कुछ करके डाल देना, है ना। तो चलो ठीक है, अब मोटिवेशन को देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट एंड मैस्लो थ्योरी का बताता हूँ। देखो मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन ये होता क्या है, मोटिवेशन ये रीजन होता है कि हम किस तरीके से, हम क्यों कर रहे हैं उस चीज को गाइस, है ना।
मोटिवेशन रीजन देता है कि हम उस चीज को क्यों कर रहे हैं गाइस, है ना। तो इट्स इनर ड्राइव, ये हमारे अंदर होता है जो हमें पुश करता है उस चीज को करने में, हमारे गोल को अचीव करने में हो सकता है, हमारी डिसीजन मेकिंग को हो सकता है ना। तो बेसिकली ये दोनों चीजें मेन होती है। इसको ऐसे समझो, एक गाड़ी है गाइस, है ना, एक कार है, उसको कार को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। अगर उसको फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो कार आगे बढ़ेगी ही नहीं। सिमिलरली हमें मोटिवेशन चाहिए होता है ताकि हम उस काम को अच्छे से कर सके गाइस। वी डोंट फील लाइक डूइंग मच, है ना। विदाउट मोटिवेशन वी डोंट फील लाइक डूइंग मच। अगर मोटिवेशन होगा ही नहीं जिंदगी में तो हमें ऐसा लगेगा कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। अगर एक मोटिव होगा, मोटिव तो समझ सकते हो ना, कोई रीजन होगा। तो ऐसे को मतलब को रिलेट कर लेना गाइस, ओके। तो ये टू टाइप्स के हो गए बेसिकली, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल के अंदर अंदर से इच्छा आती है, हम अंदर से कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ चीज़ हमें अच्छा लग रहा था ये करने में, मैंने कर दिया, सेटिस्फाई लग रहा था, है ना। जैसे मुझको गिटार बजाना अच्छा लग रहा है, मैंने इंजॉय करता हूँ, तो मैंने अंदर से इच्छा हुई मुझे गिटार बजाना है, तो मैंने गिटार बजाना प्ले कर दिया। क्योंकि मुझे साउंड सुनना, आवाज़ें सुनना अच्छा लगता है ना, अलग अलग न्यू म्यूजिक वगैरह हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी का प्रेशर भी हो सकता है ये मोटिवेशन, और ये कोई रिवॉर्ड भी हो सकता है। जैसे यू क्लीन द रूम बिकॉज योर पेरेंट्स प्रोमिस्ड यू पिज्जा। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है, या ठीक है, यू क्लीन द रूम एंड स्टडी, ऐसा कुछ करके कुछ डाल सकते हो, है ना। आपने अपना कमरा साफ कर दिया बिकॉज आपके पेरेंट्स ने बोला अगर कमरा अच्छे से साफ कर दो तो पिज्जा दिला दूंगे, है ना। तो ये रिवॉर्ड हो गया, एंड पनिशमेंट भी हो जाता है कभी कभी, आप रिवॉर्ड वाला लिख देना। एंड यहाँ पे आता है मैस्लो थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज इसे जरूर कर लेना, है ना। ये देखो, यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रक्चर, ये पिरामिड ऐसे ही बनाना प्लीज, ये डायग्राम जरूर बना के आना, ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, फिजियोलॉजिकल, सबसे नीचे आता है फिजियोलॉजिकल, सेकंड इज सेफ्टी, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ हो गया हमारा एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया हमारा फिफ्थ, हमारा सबसे लास्ट में guys, है ना। तो देखो सबसे पहला होता है हमारा बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, है ना। बेसिक, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना पीना रहना, है ना। थोड़ा सा उसका भी हो जाए, है ना। तो खाना जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें जिंदा रखने के लिए, वो सारी चीजें फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर इसमें आ जाएगा, फर्स्ट नंबर, है ना। सेकंड हमारा सेफ्टी है गाइस, है ना। तो यहाँ देखो सेफ्टी नीड्स है, तो सेफ्टी नीड्स आप देखो, ये हमें स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं कि हमारा थोड़ा स्टेबल रहे। एक बारी बेसिक नीड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है खाने पीने की, तो हम क्या करते हैं, हम शेल्टर ढूंढते हैं, हम अपनी और सिक्योरिटी देखते हैं, और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कहीं ना कहीं लाइफ से, है ना। जब ये दोनों चीजें हमारी पूरी हो जाती है, देन थर्ड हमारा आता है लव एंड बिलोंगिंग गाइस, है ना। तो लव एंड बिलोंगिंग, इसमें लाइक हम चाहते हैं कि हमें, देखो हमारा बेसिक और सेफ्टी नीड तो पूरा हो गया, तो हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करेगा, है ना। हमें लाइक एक हम किसी ग्रुप का पार्ट भी रहेगा, है ना। वी वांट टू फील लव्ड, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, है ना। हमारी रिस्पेक्ट करे कोई, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। एंड फोर्थ हो गया गाइस एस्टीम। एस्टीम के अंदर आप क्या करते हो, आप रिस्पेक्ट फील करना चाहते हो दूसरों के थ्रू, मतलब आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हो अपने काम के वैल्यू पे, है ना। इसके अंदर लाइक आप अपनी लाइक सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना चालू कर देते हो कहीं ना कहीं, है ना। आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के प्रति, है ना। उसके बाद आप लाइक फील कॉन्फिडेंस फील करते हो, वांट टू फील रिस्पेक्टेड एंड फील कॉन्फिडेंट, है ना। अगर ये पॉइंट अच्छे से समझ ना आए हो गाइस, तो आप एआई वगैरह तो है ही गाइस, आप देख सकते हो इजीली, है ना। तो प्रॉम्प्ट भी आप डाल सकते हो गाइस, है ना। और लास्ट वाला हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे हाई, सबसे ऊपर होता है। जब आपकी सारी चीजें पूरी हो जाती है, लव, एस्टीम, बेसिक चीजें और सेफ्टी नीड भी पूरी होती है, तो आपको यहाँ पे, आपको लाइक आप खुद से ही compete करते हो, आप अपने खुद खुद से ही compete करो, मैं और अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, अपनी हॉबीज को फॉलो करते हो, है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग अदर्स, लर्निंग, कुछ नई चीजें सीखना हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और देखो ये को पायलट के अंदर मैंने ऐसे डाला था, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया था गाइस। अगर आपको कुछ चेक करना है, कुछ एग्जाम्पल देखना है गाइस, है ना, कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन देखनी है, तो आप इसके अंदर देख सकते हो, यही ऊपर वाला मैस्लो हायरार्की का है। तो वीडियो देख लेना थोड़ा सा पॉज करके, है ना। तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा।
तो चलो चलते हैं गाइस, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा मेमोरी वाले पे। ओके, तो मेमोरी क्या है? मेमोरी मतलब हमारा ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है, हमारा ब्रेन किस चीज तरीके से स्टोर करता है मेमोरी को, है ना। मेमोरी इज हाउ आवर ब्रेन स्टोर्स, कीप्स और ब्रिंग बैक द इंफॉर्मेशन, है ना। मेमोरी क्या है? ये वो चीज है जो हमारी ब्रेन के अंदर से छुपी हुई स्टोरेज को बाहर निकालता है, या उसको स्टोर करता है, या फिर कुछ पुरानी बातों को इन्फॉर्म करता है हमें, है ना। तो एग्जाम्पल देख लो, आप किसी दोस्त से मिले, है ना। जैसे मैं एक जैसे देखो, यहाँ पे देखो, एक पर्सन राज से मिला, है ना। तो उसके ब्रेन ने स्टोर कर लिया कि हाँ, ये राज नाम का बंदा है कोई, है ना। तो जब भी वो उसको जैसे बाद में देखो, उस राज ने आपको हाय वगैरह किया, हेलो वगैरह, कैसा है भाई, है ना। तो आपके दिमाग ने बोला, अरे हाँ, ये तो वही लड़का था ना जो उस दिन मिला था, क्या नाम था, क्या नाम था, राज। तो ये क्या था? ये रिकॉल किया मेरे ब्रेन ने कि ये कौन था, राज था, है ना, रिकॉल। तो ये स्टोर करके रखा पहले, उसके बाद, है ना, कीप करके, है ना, ठीक है? बाद में उस इंफॉर्मेशन को वापस भी याद दिला दिया, ये सारी चीजें। तो देखो, थ्री टाइप्स का होता है मेनली। पहला हो गया आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आपको पता है, कुछ सेकंड्स की या कुछ मिनट की हमारी यादें रह जाती, इससे ज्यादा हम याद नहीं रख पाते, है ना। या जैसे इसके अंदर देखो, ये क्विक एक्सेस होता है। जैसे आप मान के चलो, किसी का अर्जेंटली आपको किसी को कॉल करना है ना, फॉर योर इंटरव्यू राउंड, और कुछ भी हो गया, है ना। किसी न्यू टीचर को कॉल करना है, तो आप किसी से नंबर लोगे, तो आप रिकॉल रिकॉल तो नहीं कर पाओगे, आप जल्दी से नोट नोट डाउन वगैरह कर लोगे, है ना। थोड़ी देर तक रिकॉल रहेगा, बाद में आपका जब काम हो जाएगा तो आप भूल जाओगे गाइस, है ना। तो ये सेकंड से मिनट्स तक की यादें रहती है गाइस, है ना। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप देख सकते हो अच्छे से। बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे एंड से तो गाइस, है ना। तो अब देखते हैं गाइस यहाँ पे किस तरीके से चीजें रहने वाली है। अरे ये ऊपर कुछ ज्यादा ही हो गया, रुको, मैं नीचे लाता हूँ। हाँ, ये रहा, मेमोरी पे थे ना। तो ठीक है, अब सेकंड में हम आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये हमें क्या बताता है कि ये हमारी डीप चीज़ों को स्टोर करके रखता है, जैसे बहुत सालों तक की मेमोरी भी इसमें हो सकती है। जैसे हमारा बर्थडे हो गया, है ना गाइस। जैसे हमारी कुछ नॉलेज हो गया, हमने कुछ सीखा है ना, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया गाइस, है ना। तो बर्थडे देखो, सबको याद रहता है ना। आपका बर्थडे ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएगा। लास्ट हो गया वर्किंग मेमोरी। इस वर्किंग मेमोरी के अंदर आप बेसिकली आपका दिमाग चल अपने आप वर्क करने लगता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जैसे आपके सामने मैथ्स की इक्वेशन वगैरह आ जाए, है ना, इसका क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको सॉल्व करने में लगा दोगे गाइस, है ना, एकदम से, कि ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। तो ये वर्किंग मेमोरी हो गया गाइस। आप पजल सॉल्व करते हो, पजल हो गया, इसका एग्जांपल है पजल अच्छे से देना, है ना। तो पजल आप देखो, उसको रिकॉग्नाइज करके अच्छे से अलाइन करते हो, ताकि वो एक अच्छे से इमेज क्रिएट हो सके पजल, है ना। यह हो गया एग्जांपल, आप चाय बनाते हो, आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो गाइस, है ना। जैसे आप जैसे मैगी हो गई, आपको मैगी बनाना अगर नहीं आती, आजकल सबको आती है, मैगी बनाना नहीं आती, पीछे लिखा होता है मैगी कैसे बनती है, तो आप उधर देखते हो, देखते देखते देखो, पहला स्टेप ये देखो, पानी डाला, दूसरा स्टेप ठीक है, गरम किया, थर्ड स्टेप उसमें मसाला वो डाला, मैगी मसाला, ठीक है, फोर्थ में आपने मैगी डाल दी, फिर 10 मिनट, 10 या 15 मिनट के लिए मैगी को रख दिया मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम में, हाई फ्लेम तो नहीं, मीडियम फ्लेम, ओके। तो ये सारी चीज़ें गाइस, है ना। तो उम्मीद है गाइस मैं आपको बता पाया हूँ अच्छे से। एंड आपको लास्ट, ये हमारा लास्ट है टॉपिक, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था गाइस, है ना। तो हार्वर्ड गार्डनर कौन थे? ये भी एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, जिन्होंने प्रपोज किया था इंटेलिजेंस क्या होता है ना। इंटेलिजेंस होता है हमारी सोचने समझने की क्षमता, है ना। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक, है ना। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। कोई भी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हो, नई चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हो, है ना। आप कुछ नया सीख रहे हो, है ना, अडेप्ट न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन को अडेप्ट करते हो, तो उसके अंदर भी इंटेलिजेंस आ जाता है। अभी हम देखते हैं गाइस, है ना, आगे देखते हैं। तो हॉवर्ड गार्डनर ने लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, इमोशनल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस किया है। तो एग्जाम्पल एक देख लो यहाँ पे, यूजिंग इंटेलिजेंस इन सॉल्विंग पजल, है ना।
तो पज़ल सॉल्व करते वक़्त आपका इंटेलिजेंस लगता है ना, कि किस तरीके से आप सॉल्व कर, या कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, कुछ नए सीखते हो, तो उसमें भी इंटेलिजेंस प्ले को रोल करता है गाइस, है ना? तो देखो, फर्स्ट है लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो गाइस इसके अंदर बेसिकली आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स जैसे लॉजिकल होती है, जो कि जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, है ना? लॉजिकली होता है, आप लॉजिकली थिंक कर पाते हो उसको। तो ये सारी चीज़ें रहती है। लिंग्विस्टिक में गाइस आप कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हो, या कुछ वर्ड्स हो गए गाइस, है ना? कुछ फ्रेजेस हो गए, आप कुछ, है ना? ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक का पार्ट है। थर्ड पॉइंटर है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल, समझते हो गाइस? इमोशनल अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ना? तो इसके एग्जांपल भी गाइस आप थोड़ा-सा आप चैट जीपीटी करके या कोपायलट पे साइन इन कर लेना, तब जाके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएँगे, है ना? हालाँकि इंटेलिजेंस ठीक है, अच्छा है। और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स लाइक जो लोग जैसा सोचे, आउटसाइड द बॉक्स सोचना गाइस, है ना? तो हाँ, बट आपको अगर कुछ किसी चीज़ में डाउट है, तो पहले वो डाउट को पहले लिख लो, है ना? क्योंकि दिमाग में कभी-कभी चीज़ें भूल जाते हैं। एंड उसको चैटजीपीटी करो एंड सिंपल प्रॉम्प्ट डाल के लिखो, एक्सप्लेन दिस इन सिंपल एंड ईज़ी एक्सप्लेनेशन विद मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स गाइस। ये प्रॉम्प्ट आप डालोगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाता हूँ अपनी पीपीटीज़ वगैरह।